वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहने की ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हुआ था। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया, ट्रूथ मतलब सत्य, एंड नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, एज चीफ वेपन्स मतलब प्रमुख हथियार के रूप में। उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रमुख हथियार के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ उपयोग किया। फ्रॉम 1915 till 1948 he completely dominated from Indian politics। 1915 से 1948 तक उन्होंने भारतीय राजनीति में पूर्ण योगदान दिया, अपना पूर्ण समर्पण दिया। ही डाइड, वो मारे गए, एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक, एक धर्मांध व्यक्ति के द्वारा, एक कट्टरपंथी व्यक्ति के द्वारा वे मारे गए 30 जनवरी 1948 को। ही वाज एन एडिटर ऑफ यंग इंडिया, और वे एक यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक थे। तो आइए चलते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, इज द बेस ऑफ डॉट डॉट सिविलाइजेशन, किस सभ्यता का आधार है। तो आप देखेंगे सादा जीवन और उच्च विचार भारतीय सभ्यता का आधार है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Whose type of prose piece is Indian civilization and culture, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार का प्रोज पीस है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोज में आप लोग स्टोरी पढ़ते हैं, एस्से पढ़ते हैं, स्पीच पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं। तो यह हमारा जो पीस है वह इसका आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। यह एक एस्से है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ये एक एस्से है, एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, किसने रोमन एम्पायर के फॉल के बारे में लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गिबन। गिबन ने रोमन एम्पायर के फॉल के बारे में लिखा था। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, आंसर बी होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस, गोल्डन फ्लीस का क्या कहने का अर्थ है। गोल्डन फ्लीस का मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को कठिनाइयों से पाना, गोल्डन फ्लीस, द गोल्डन फ्लीस कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, डिफिकल्ट टू फाइंड मतलब कठिनाइयों से प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 6, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ, सभ्यता के सहारे व्यक्ति अपने जीवन के कर्तव्य पथ पर चलता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पाथ ऑफ ड्यूटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन का संबंध किस देश से था। तो उनका संबंध इटली से था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गिब्बन का संबंध इटली से था। 7 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के शासक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा फेरोज। फेरोज वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, फेरोज इजिप्ट के शासक थे। आंसर होगा इसका बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फेरोज वेयर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट डॉट डॉट, मतलब फेरोज कहाँ के शासक थे। तो मैंने जस्ट अभी इस क्वेश्चन की डिस्कस करी है कि फेरोज वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इजिप्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, भारत की जो सभ्यता रही है वह नहीं बदलने वाली रही है, मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन अभी तक कंटिन्यू है। इसी के संबंध में महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज इमूवेबल, भारतीय सभ्यता नहीं बदलने वाली है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुइज्म
हैड मेड मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग ऑफ रिलीजन स्पिरिट एंड, मतलब हिंदुत्व ने खोज किया है किसका, धर्म के बारे में, स्पिरिट मतलब विचार के बारे में, एंड सॉल आत्मा के बारे में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी वाज शॉट डेड ऑन, गांधी जी की जो हत्या हुई थी, गांधी जी का जो निधन हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 12 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर एंजॉयड डॉट डॉट रूल, हमारे जो पूर्वज थे किन नियमों का आनंद लिया करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, घर के नियमों को, होम रूल को फॉलो किया करते थे, उसका आनंद लिया करते थे, जीवन भर फॉलो करते थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत का गौरव क्या है। इट रिमेन, क्योंकि यह बनी हुई है, यह रखी हुई है अपनी सभ्यता को, इमोवेबल मतलब नहीं बदलने वाली, आज भी हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता कंटिन्यू बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमोवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ, हमारे पूर्वज किससे सेटिस्फाइड थे, मतलब संतुष्ट थे। तो आप जानते हैं आवर एंसेस्टर डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज, हमारे जो पूर्वज थे वो शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे, वो गांव में रहना पसंद करते थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विलेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, सभ्यता जो है एक रूप है किसके लिए, विकास का एक रूप है किसके लिए, तो लोगों के लिए है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की इनमें से कौन सी आत्मकथा है। तो मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ इनका प्रयोग जो था, सत्य के साथ इनका जो अनुभव था, इनकी आत्मकथा थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु वेयर फेरोज, फेरोज कौन थे। तो मैंने इस क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस करिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में। इसका आंसर होगा ए, एम्पेरर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के बादशाह थे, इजिप्ट के शासक थे। तो फेरोज कौन थे, इजिप्ट के शासक थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, महात्मा गांधी का किस पत्रिका के साथ संबंध था। तो मैंने आपको बताया था वो यंग इंडिया पत्रिका के एडिटर थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यंग इंडिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स ऑफ, भारतीय सभ्यता किसकी पूजा करता है। तो कैरेक्टर, गुण की पूजा करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजरात में सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। तो गुजरात में सिविलाइजेशन का अर्थ जो होता है वो होता है गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। क्वेश्चन है डज गांधी जी हेट वेस्ट सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्या गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते हैं। इसका आंसर होगा नो, उन्होंने तो कंपैरिजन किया है, उन्होंने तुलना किया है कि हमारी सभ्यता दूसरे देशों से महान है, फिर भी उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की यहाँ पे निंदा नहीं की, आलोचना नहीं की है। ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारी सभ्यता दुनिया की सभी सभ्यताओं से महान है। तो इसका आंसर होगा सी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी के शब्दों में माइंड इज अ, दिमाग है, तो आपने जाना है इसको, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। मोडिटिगेट, मोडिट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है पश्चिमी सभ्यता किस पर आधारित है, तो किसको अपनाई हुई है, एडप्ट की हुई है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इमोरलिटी, अनैतिकता पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज, महात्मा गांधी और किस नाम से जाने जाते हैं। तो बापू और फादर ऑफ नेशन, पिता
राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ नेशन, और बापू के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 26 का बी। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यूज डॉट डॉट एंड डॉट डॉट एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश। महात्मा गांधी ने किसका प्रयोग किया ब्रिटिश के खिलाफ? तो महात्मा गांधी ने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वर्क रेवेल दैट ही वाज द। ये जो क्वेश्चन है, आपके जो महात्मा गांधी के बारे में जो राइटर के बारे में जो परिचय है अबाउट महात्मा गांधी, उसमें ये क्वेश्चन है कि हिज वर्क रिवेल हिम द ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 28 का सी। 28, गांधी जी टॉक अबाउट डॉट डॉट इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता में किसकी बात करते हैं? तो साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं, स्वस्थ आधारशिला की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज डॉट डॉट इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इसी लाइन से आपका चैप्टर प्रारंभ हुआ है, जिसमें गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे दुनिया में परास्त नहीं किया सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो आज का क्लास एंड करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हमारी एक नई संस्थान प्रारंभ हो रही है, डायमंड इंग्लिश क्लासेस, व्यापार मंडल रोड, लोकनाथपुर, दलसिंहसराय, फॉर क्लास 10+1 एंड +2। सभी फैकल्टी के छात्र छात्राओं के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इंग्लिश क्लासेस की व्यवस्था रहेगी, और 12th क्लास के छात्रों के लिए 5 नवंबर से क्रैश कोर्स की सुविधा रहेगी। तो कोई ऐसे छात्र जो करना चाहेंगे, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।